मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, वैदिक ज्ञान परंपरा का, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा का सबसे पवित्र, सबसे पुनीत, सबसे पावन मंत्र है। ये उस संकेत को लेकर के अवतरित हुआ जिसको अभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए इस गीत के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवार है। गुरुदेव ने कहा कि और किसी देवता को न ढूंढने की आवश्यकता है, न जानने की आवश्यकता है। यदि हम हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर उपस्थित, हमारे अंतःकरण के अंदर विद्यमान परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर को उससे एकाकार हो पाते हैं, एक रूप हो पाते हैं, तो ये जीवन अपने आप उस सौभाग्य को प्राप्त करता है जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिलता है। इस जीवन के रूप में अनेकानेक बंधनों की जो यात्रा है, उन बंधनों को खोलने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र दिखाता है। प्रश्न उठता है कि बंधन कौन से? मन के अलावा और कोई दूसरा बंधन नहीं। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है यही हमारे बंधन का, और ये मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। एक ही दरवाजे से हम लोग धरती के अंदर आए, संसार के अंदर आए। मन बंध गया तो संसार हो गया, मन खुल गया तो सन्यास हो गया। जिस दरवाजे से हम लोग आते हैं अंदर से चटकनी लगा करके बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसी दरवाजे से हमारे बंधन की यात्रा शुरू हुई थी। और जिस दिन व्यक्ति उसको खोलना जान जाता है उसी दिन उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। गायत्री के मंत्र में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं धीमहि। वो जो धीमहि शब्द है वो बड़ा प्यारा है। भागवत में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सारे प्राणियों को बनाया, जलचर को बनाया, नभचर को बनाया, उभयचर को बनाया, इन सारे प्राणियों को बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में संतोष न हुआ। उनको ये न लगा कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है जिसके ऊपर मैं गर्व कर सकता हूँ, आत्माभिमान कर सकता हूँ। अंत में जाकर के इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, और बनाते से ही भागवतकार के मुंह से निकला ब्रह्मावलोकधीष्टम मुदमाप देवा। ब्रह्मा जी को इंसान को बनाने के बाद बड़ा मोद मिला, संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर उनको वो दिखाई पड़ा जो अन्य प्राणियों के अंदर नहीं था। उसको शास्त्र कहते हैं धिषणा। धिषणा से शब्द आया बुद्धि, बुद्धि से शब्द आया धीमहि मेधा। हमारे अंदर की वो क्षमता जो हमें कण कण के अंदर छुपे भगवान को, अपने अंदर छुपे भगवान को, आपके अंदर छुपे भगवान को देख पाने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करती है। और उस पथ पर चलाने का जो मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। भूल करके हम लोग बैठ जाते हैं कि बंधन हमारे ही बांधे हुए हैं, किसी और के बांधे हुए नहीं। जिन जगहों से हम लोगों ने उलझनों की शुरुआत करी उन्हीं जगहों से समाधान की शुरुआत होती। एक कथा आती है बहुत प्यारी। एक व्यापारी था, रेगिस्तान के अंदर ऊंटों का काफिला लेकर के जाता था। एक जगह पर रुका, शाम ढल रही थी, ऊंटों को बांधना जरूरी था। बांधने शुरू करे तो 99 के 99 ऊंट बन गए, 100वां खाली रह गया। 100वें के लिए रस्सी नहीं थी। परेशान होकर के इधर उधर देखता था कि एक संत वहां से गुजरे। संत ने पूछा क्यों परेशान हो? बोले 99 बच गए हैं, 100वें के लिए रस्सी नहीं है। संत बोले रस्सी नहीं है, तुमको पता है, मुझको पता है, ऊंट को थोड़ी ही पता है। उनने धीरे से ऊंट की गर्दन नीचे करी, अभिनय किया कि उसकी गर्दन में रस्सी डाल रहे हैं। खंबे के चारों ओर अभिनय किया कि खंबे से बांध रहे हैं। ऊंट को लगा कि बंध गया, शांत खड़ा हो गया। व्यापारी जाकर के चैन से सोया। सुबह का समय हुआ। जब सुबह का समय हुआ तो उसने सोचा कि अब आकर के खोलूं। 99 के 99 ऊंट खुल गए, जो नकली रस्सी से बना था ऊंट नहीं खुला। कुछ काट लिया, धक्का दे दिया, थपथपा लिया, डंडे मार लिए, अपनी जगह से नहीं हिला। जो करना था वो कर लिया। परेशान होकर के दोबारा गया संत के पास पूछने के लिए। संत बोले वो नकली रस्सी से बंधा है, तुमको पता है, मुझको पता है, ऊंट को थोड़ा ही पता है। दोबारा गए, जा करके दोबारा अभिनय किया कि उसके गर्दन से रस्सी को निकाल रहे हैं, खंभे से खोल रहे हैं, ऊंट चल दिया। ऐसे ही दोस्तों हम लोग भी नकली बंधनों से बंध गए।
बांधने वाले हम खोलने के लिए किसी और की प्रतीक्षा करते हैं। जिस रस्सी से हमने अपने को बांधा, उसी रस्सी से हमें अपने आप को खोलना भी पड़ता है। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, उनसे बोला कि गुरुदेव सिगरेट पीने की आदत है, छूटती नहीं है। गुरुदेव बोले बाजार से खरीद करके लाया कौन? मैं। मुंह में लगाई किसने? मैंने। जलाई किसने? मैंने। तो दूसरा कैसे छुड़वाएगा बेटा? व्यक्ति जो है समस्या की शुरुआत खुद करता है और समाधान के लिए दूसरे का मुंह ताकता है। गायत्री का मंत्र याद दिलाता है कि हमारे जीवन में सौभाग्य की जो शुरुआत है, वो हमारे ही द्वारा लगाए गए बंधनों को खोलने से होती है। और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि एक ऐसे महामानव के साथ, एक ऐसी अवतारी सत्ता के साथ, एक ऐसी ईश्वरी विभूति के साथ, हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा, मैं कहूँगा कि जब भी एकांत के क्षण हो तो स्मृति करके देखें कि जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तो हमारे जीवन की यात्रा क्या थी। जो जीवन में सौभाग्य अवतरित हुआ, जहाँ पर हमें ये पता चल पाया कि जिन परेशानियों के लिए, जिन समस्याओं के लिए, जिन चिंताओं के लिए, जिन उलझनों के लिए हम लोग संसार का, दूसरे का मुंह देखते हैं, उनको खोलने के लिए हमें किधर और देखने की आवश्यकता नहीं, अपने ही अंतःकरण में उतरने की आवश्यकता है। जो अपने भीतर उतरा, जिसने अपने जीवन के बंधनों को खोला, उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है और वो मार्ग संत दिखाते हैं। इसीलिए संत कबीर ने कहा, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। यदि संत न होते तो संसार जल गया होता, औरों का जलता न जलता, हमारा तो जल ही गया होता। हमारे संसार को शांत पथ दिखाने वाले, सौभाग्य का मार्ग दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, जिनने हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में, जीवन के पथ को न जानते हुए आक्रांत था, व्याकुल था, उद्विग्न था, उसको जीवन का पथ दिखाया। ऐसे अभूतपूर्व चिंतक, विचारक, महामनस्वी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को स्मरण करते हुए एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर ले, उस शक्ति, उस सत्ता का आवाहन कर ले जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।